हेलो माय फंक्शन फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेनर गर्ल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ना आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। मेरी वॉइस बहुत ही अजीब सी आएगी आज, तो प्लीज़ मैनेज करना, ओके। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वी जिंग अपने रूम में था और वो स्टडी कर रहा था, लेकिन बाद में फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। वी जिंग जब शावर लेकर आता है तो वो ध्यान नहीं देता कि उसके रूम में कोई और भी है। वी जिंग जब पीछे टर्न होता है तब वो वहां पर वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और बोलता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी। लेकिन विंग की बातों का कोई आंसर नहीं करता। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग ने इस वक्त टॉवल पहना हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुका था अचानक से अपने सामने वांग जी को देखकर, और वो पूरी तरह से ड्रेसअप भी नहीं था, इसलिए वी जिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग जी बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। वी जिंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। लेकिन वांग जी वी जिंग कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और वी जिंग पीछे होता हुआ चला जाता है और वो पीछे जाकर एक अलमारी से टकरा जाता है। वी जिंग पीछे देखता है तो वो डर जाता है और फिर सामने देखता है तो वांग जी बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। वी जिंग बोलता है ये तुम क्या करे, हटो मेरे सामने से। वांग जी वी जिंग की और भी ज्यादा क्लोज आते हुए बोलता है वी जिंग तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा और अभी किस कर लूंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी एक बहुत ही ज्यादा क्रेपी सी स्माइल देता है और वी जिंग की ओर देखता है। वांग जी ने वी जिंग को पूरी तरह से अपने क्लोज कर लिया था। वी जिंग पूरी तरह से उस मिरर के ऊपर झुका हुआ था और वांग जी बस उसकी ओर देखे जा रहा था। तभी वांग जी अपना एक हाथ लेता है और वो विंग की फेस पर रखता है और उसे सहलाने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है वांग जी तो तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे पुश करने लगता है, लेकिन वांग जिविंग के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे उस अलमारी पर प्रेस कर देता है। वी जिंग ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। वी जिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये किस तरह की हरकतें कर रही हो तुम, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे पुश करने लगता है, लेकिन वांग जिविंग के क्लोज आता जाता है। वी जिंग बोलता है अगर तुम मुझसे दूर नहीं हटे तो मैं तुम्हें एक पंच लगाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी को खुद से करने लगता है, लेकिन तभी वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है तुम कितना ट्राई करोगे, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे दूर कर पाओ। ये बोल करना वो विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी ओर करता है। वी जिंग बोलता है छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें एक खींच के पंच लगाऊंगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है ओह रियली तुम ऐसा करोगे। ये बोल करना वो उसके लिप्स की ओर देखने लगता है और वो अपने लिप्स को लिक करता है। वी जिंग ये देख करना एक डिस्गस्टिंग लुक देते हुए बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो। वांग जी बोलता है ओ रियली मैं शिमलेस हूँ क्या, सच में मुझे क्यों नहीं पता आज तक कि मैं शिमलेस हूँ। ये बोलकर ना वो विंग की ओर देखने लगता है। तभी उनके डोर के बाहर नॉक होता है। वी जिंग जब नॉक को सुनता है तब वो जल्दी से डोर की ओर देखकर बोलता है मुझसे दूर हटो। ये बोलकर वी जिंग अपने पैर से वांग जी के टमी पर एक किक करता है, जिससे वांग जी थोड़ा सा विंग से दूर हो जाता है। बोलता है औच क्या कर रहे तुम। वी जिंग बोलता है अगर तुम दोबारा से ऐसी हरकतें करोगे तो मैंने अभी तो तुम्हें धीरे मारा है, वरना ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये बोलकर वी जिंग जाता है और डोर ओपन करता है। वांग जी डोर की ओर देखता है। वी जिंग जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वहां पर देखता है कि जियांग चेंग खड़ा हुआ था। जियांग चेंग जैसे विंग को देखता है तो वो बोलता है वी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। वी जिंग बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ चेंग। जियांग चेंग रूम के अंदर आता है। जैसे ही वो रूम के अंदर आता है तो वहां पर वांग जी को देखता है। वांग जी को देख कर ही ना जियांग चेंग मुंह बनाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी हमारे रूम में। वांग जी जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है ये तुम्हारा नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड का रूम है और मैं यहाँ पर जब चाहे जैसे चाहूँ आ सकता हूँ, समझे तुम। ये बोलकर वांग जी जाता है और बेड पर लेट जाता है। जियांग चेंग गुस्से में वांग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वी जिंग जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चेंग प्लीज प्लीज शांत हो जाओ तुम। जियांग चेंग बोलता है ये वी बोलता है चेंग प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा मत करो तुम। इसके बाद जियांग चेंग कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप जाकर विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वैसे मैंने एक जॉब ढूंढी है। हाँ और हाँ वी जिंग मैंने तुम्हारे लिए भी वहाँ पर बात कर ली है, तो हम कल से वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। वी जिंग बोलता है ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है चैंग। जियांग चैंग बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वे यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है तो जियांग चैंग के हाथों में एक बैग था। वे यिंग बोलता है इसमें क्या है। जियांग चैंग बोलता है कुछ नहीं बस तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। वे यिंग बोलता है ओह वाह। वे जिंग जल्दी से चैंग से वो बैग ले लेता है और उसमें निकाल कर देखता है उसमें पेस्ट्रीज थी। वे जिंग बहुत खुश हो जाता है और खाने लगता है। वांग जी चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था बेड पर और वो उन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन जब वी जिंग ने बेड की ओर फेस किया तो वांग जी अपना फेस पहले ही नीचे कर चुका था, जैसे कि वो प्रिटेंड कर रहा हो कि वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख रहा था। तभी वहां पर डोर पर नॉक होता है दोबारा से। चैंग जाता है और डोर ओपन करता है तो वहां पर नहीं हुसैन था।
जैसे ही नेहू सेंग जियांग चैंग को देखता है तो बोलता है, ओह चैंग तुम आ गई। जियांग चैंग नेहू सेंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं आ गया। इसके बाद नेहू सेंग बोलता है, ओह वांग जी तुम अभी भी यहीं हो, मुझे लगा तुम चले गए होगे। वांग जी नेहू सेंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा तो इसीलिए मैं यहीं पर हूँ। नेहू सेंग बोलता है, ओह तो फिर चले। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद नेहू सेंग चैंग और विंग की ओर देखकर बोलता है, ओह तुम दोनों चलोगे। जियांग चैंग बोलता है, नहीं हम नहीं जा सकते, हमें काम है। नेहू सेंग विंग की ओर देखकर बोलता है, आ तुम दोनों प्लीज चलो ना, मैं मेरे फ्रेंड से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। जियांग चैंग बोलता है, नहीं प्लीज सॉरी, हमें माफ करना, हम और किसी दिन चलेंगे लेकिन आज हमें काम है। नेहू सेंग सैड मुंह बनाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। वन जियांग चैंग बोलता है, ओके ठीक है हम चलेंगे। इसके बाद नेहू सेंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग वांग जी ऑलरेडी डोर के पास खड़ा हुआ था। नेहू सेंग बोलता है, ओके चलें। वांग जी बोलता है, हाँ। नीहो सेंग और वांग जी दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वी जिंग फिर वहां पर जाता है टेबल पर और बैठ जाता है और फिर से अपने कुछ नोट्स को देखने लगता है। नीहो सेंग बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल बदतमीज है। वी जिंग बोलता है, हाँ शायद तुमने सही कहा चेंग। इसके बाद वो दोनों ही बैठकर स्टडी करने लगते हैं। अब रात के 12 बज चुके थे। झैंग चैंग सो चुका था और वी यिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो अभी भी कुछ लिख रहा था। तभी वी यिंग देखता है कि डोर पर किसी ने नॉक किया। वी यिंग जाता है, डोर ओपन करता है तो देखता है कि नी हुसैंग था। वी यिंग नी हुसैंग को देखकर बोलता है, नी हुसैंग तुम इतना लेट। नी हुसैंग बोलता, हाँ वी यिंग कोई क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं पार्टी में था। वी यिंग बोलता, ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद नी हुसैंग आता है और बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। इसके बाद वी यिंग भी अपनी बुक को रखता है और वो भी चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है और वी यिंग सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे। वी जिंग चैंग नी हुसैंग सब लोग रेडी हो चुके थे अपने कॉलेज के लिए। सभी लोग रेडी होकर कॉलेज चले जाते हैं। वी जिंग चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो अपने कुछ बुक्स को देखने लगता है। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़कियां बोल रही थी कि हे तुम्हें पता है कल रात वांग जी उस पार्टी में आया था। ओ माय गॉड तुम्हें देखना चाहिए था, वो कितना हैंडसम लग रहा था। तभी दूसरी बोलती, आहा उसके हैंडसम होने से क्या फ़ायदा, वो किसी की ओर ऐसे देखता भी तो नहीं है, बस वो फ्लर्ट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो मर ही जा रही हूँ उसके साथ नाइट बिताने के लिए। तभी दूसरी बोलते, ओहो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ नाइट बिताएगा क्योंकि तुम उसके टाइप की ही नहीं हो। दूसरी बोलते, अच्छा तुम हो। तो वो बोलती, हाँ वैसे भी उसके जितना हॉट और हैंडसम लड़का अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो कब की उसके साथ चली जाऊँ। वी जिंग जो वहां पर बैठा हुआ था उसे इन सब बातों को सुनने के बाद ना सर दर्द हो रहा था कि ये लड़कियां किस तरह की बातें कर रही है। वी जिंग को ना गुस्सा आ रहा था ये बातें सुन सुन के। वी जिंग बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकता है और वो बुक को रीड करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वी जिंग को लैन जैन दिखता है जो कि क्लास के अंदर एंटर कर रहा था। वी जिंग जल्दी से अपना फेस को नीचे कर लेता है। जियांग चैंग अभी तक क्लास में नहीं आया था क्योंकि उसे कुछ वर्क की वजह से लाइब्रेरी से कुछ बुक लेनी थी तो वो लेने के लिए गया हुआ था। बीजिंग ऐसे ही अपने बुक में खोया हुआ था। तभी उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास होता है। बीजिंग जल्दी से मुड़कर देखता है तो वहां पर वांगजी बैठा हुआ था। जैसे ही बीजिंग वांगजी को देखता है तो वो मुंह बनाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। देन वांगजी विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्यों मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। विंग बोलता, हाँ तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, मेरे ब्रदर की जगह है ये। वांगजी जब ये सुनता है तो बोलता है, कितना चाइल्डिश है ये सब, अब तुम इस चीज के लिए मना करोगे। विंग बोलता, हाँ बिल्कुल करूंगा, खड़े हो जाओ तुम यहाँ से। वांग जेबी जिनकी ओर देखकर बोलता, नहीं मैं बिल्कुल नहीं खड़ा होने वाला और चुपचाप बैठ जाओ। तभी वहां पर क्लास में टीचर आ जाते हैं लेकिन जियांग जिंग अभी तक नहीं आया था। तो वी जिंग को वहां पर वांग जी को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ता है। वी जिंग तो अपने क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहा था लेकिन वांग जी वी जिंग को बार बार टीज किए जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं टच कर रहा था जिससे वी जिंग को इरिटेशन फील होती है और वो घूर के वांग जी की ओर देखते हैं। वांग जी बोलते, क्या। वी जिंग बोलता, तुम मुझसे दूर होकर नहीं बैठ सकते क्या। वांग जी बोलता है, लेकिन क्यों। वी जिंग बोलता, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम, मैंने कहा मुझसे दूर होकर बैठो। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम थोड़ा साइलेंट रहो वरना किसी ने सुन लिया तो हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल देंगे। वी जिंग अपने हाथों को क्लेंच करता है और चुपचाप बैठ जाता है। इसी तरह से वो क्लास उनकी खत्म हो जाती है। जियांग चैंग आकर किसी और सीट पर बैठ जाता है लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि ये वांग जी उसकी जगह कैसे बैठ सकता है। लेकिन जब उनका लंच ब्रेक होता है तब वी जिंग जल्दी से बेंच से खड़ा होता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी अपने हाथ को आगे कर देता है। वी जिंग बोलता, अब ये सब क्या है। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, जाओ मैंने कहा मना किया। फिर वो अपने हाथ को साइड कर लेता है। वी जिंग जाने लगता है लेकिन तभी वो अपने पैर को आगे कर देता है जिससे वी गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी विंग को उसकी टमी से पकड़ लेता है और बोलता है, ओ संभल के, तुम कहीं गिर ना जाओ। वी जिंग घूर कर वांग जी को देखता है और बोलता, शिमलेस। वांग जी स्माइल करता है और वी जिंग वहां से चला जाता है। जियांग चैंग पहले ही क्लास से बाहर चला गया था और वो विंग का वेट कर रहा था। वी जिंग जब उसके पास आता है तो बोलता है, वी क्या हुआ। विंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो दोनों मिलकर कैंटीन के पास जाते हैं। वांग जी अभी भी उसी सीट पर बैठा हुआ था और वो गेट की ओर ही देखता जा रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी वैन किंग उसके पास आती है और बोलती है, हे वांग जी
तुम क्या कर रही हो? वांग जी अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? वैन किंग बोलती है, वांग जी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, वो बहुत इनोसेंट है। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलती है, तो मैं क्या करूँ, वो इनोसेंट है तो? वैन किंग बोलती है, वांग जी मैं तुम्हें बता रही हूँ। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग ये सब बकवास करना बंद करो, मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, समझ आया तुम्हें? वैन किंग बोलती है, अच्छा होगा, तुम ना करो तो ही सही होगा, तुम्हारे कोई खेलने की चीज नहीं है। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, वैन किंग तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब हम नेट का सीन देखते हैं। वी जिंग फिर से अपने रूम में बैठा हुआ था और वो स्टडी कर रहा था। इस वक्त आज जैंग चैंग बहुत ही जल्दी सो गया था, क्योंकि वो कल से अपनी जॉब को शुरू करने वाला था, इसीलिए। लेकिन वी जिंग बोलता था कि कोई बात नहीं, वो बाद में सोएगा, इसीलिए जैंग चैंग उसे कुछ नहीं बोलता। वी जिंग स्टडी करता जा रहा था, लेकिन वी जिंग अच्छे से अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बार बार उसी वांग जी की वो सब बातें, जो हरकतें वो कर रहा था, वो सब याद आ रही थी। और वी जिंग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वी जिंग बोलता, ये मैं क्या करूं, मुझे क्यों वही सब बार बार याद आ रहा है, वो इंसान एक नंबर का घटिया है। ये बोलकर वी जिंग अपने ध्यान को डाइवर्ट करता है और स्टडी करने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वी जिंग फाइनली अपनी चेयर से उठ जाता है और वो भी जाकर सो जाता है और सोने की कोशिश करता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग, जैंग चैंग सभी लोग रेडी होकर कॉलेज आ चुके थे। वी जिंग क्लासरूम की ओर ही जा रहा था। तभी एक लड़की वी जिंग के पास आती है और बोलती है, एक मिनट, क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो? मुझे मुझे कल का ये समझ नहीं आया था। वी जिंग उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। जैंग चैंग वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम इसे बता दो, तब तक मैं क्लास में चलता हूँ। वी जिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वी जिंग उस लड़की को वो सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक था वो उसे बताने लगता है और जियांग चैंग अपनी क्लास की ओर चला जाता है। लगभग 5 मिनट के बाद वी जिंग उसे अच्छे से समझा देता है और वह लड़की एक स्माइल देती है और वी जिंग की ओर देखते हुए बोलती है, थैंक यू। जिंग बताया, कोई बात नहीं। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। वी जिंग फिर अपने क्लासरूम की ओर ही जा ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र वांगजी पर जाती है। जैसे ही वी जिंग वांगजी को देखता है, तब उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो अचानक से गायब हो जाती है और वी जिंग अपने फेस को नीचे करता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है, क्योंकि वांग जी वहां पर एक लड़की के साथ खड़ा हुआ था और वह लड़की वांग जी की कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। वांग जी जब विंग को देखता है तब वो बोलता है, डार्लिंग मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के पीछे पीछे चलने लगता है। वी जिंग पीछे मुड़ता है, गुस्से में उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा मुझसे दूर हो और मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, किसने कहा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो क्लास में जा रहा हूँ। वी जिंग गुस्सा करके वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें? वांग जी बोलता है, हाँ क्या क्या तुम मुझे क्या क्या? वी जिंग बोलता, कुछ नहीं, जाने दो। ये बोलकर वी जिंग क्लासरूम की ओर चला जाता है। वी जिंग क्लास में आता है और चुपचाप जाकर चैंग चैंग के पास बैठ जाता है और वांग जी उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसी तरह से वो क्लास को अटेंड करते हैं। क्लास फिनिश हो जाने के बाद वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है और वी जिंग वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद जैंग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग क्या तुम आज से ही जॉब को ज्वाइन करोगे या फिर बाद में? विंग बोलता है, नहीं चैंग मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। चैंग बोलता है, ओके। इसके बाद वे यिंग और जैंग चैंग दोनों ही रेडी हो जाते हैं और वो अपने रूम को बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैंग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग क्या तुम सच में वो जॉब करोगे मेरे साथ? विंग बोलता है, हाँ चैंग क्या हुआ, अगर हम एक बार में जॉब करने वाले हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी जिंग और जैंग चैंग दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं और वो दोनों टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जैंग चैंग और वी जिंग दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं वे जिंग और जैंग चैंग दोनों ही ब्लू मून नाइट पार आए हुए थे, क्योंकि वहां पर जैंग चैंग ने उन दोनों की जॉब की बात की थी। वेई चिंग और जैंग चैंग दोनों होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर जाने के बाद मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर उन्हें उनकी जॉब बता देते हैं। उन्हें सभी को ड्रिंक सर्व करनी थी। वेई जिंग और जैंग चैंग दोनों मान जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने क्लोथ को चेंज कर लेते हैं। क्लोथ को चेंज करने के बाद फिर वो वहाँ बार के अंदर सभी को ड्रिंक सर्व करने लगते हैं। अब ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे और वी जिंग और जैंग चैंग दोनों के ही अब नाइट ड्यूटी का टाइम ओवर हो चुका था। दोनों ही मैनेजर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, तो अब दोनों घर जाने वाले हैं। जो मैनेजर था वो उनसे बोलता है कि हाँ तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, तो अब तुम दोनों जा सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टाफ का पर्सन आता है और वो बोलता है कि सर हमारे पास वेटर नहीं है, हमें वहाँ पर गेस्ट हाउस पर कुछ लोगों को भेजना होगा। तब वो मैनेजर बोलता है, क्या? तो वो पर्सन बोलता है, हाँ सर। तभी वो मैनेजर वी जिंग और जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम दोनों ओवर टाइम करोगे? मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मनी दूंगा। वे जिंग और चैंग चैंग एक दूसरे की ओर देखते हैं, बोलते हैं, नहीं सर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हमें वापस जाना होगा। तभी वो मैनेजर वी जिंग और जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम दोनों इस पार्टी में जाओगे सर्व करने के लिए तो मैं तुम दोनों को डबल मनी दूंगा। जैंग चैंग और वी जिंग कुछ देर तक एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और फिर वो दोनों मान जाते हैं। मैनेजर उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है तो फिर तुम दोनों इस एड्रेस पर चले जाओ, मेरा
गार्ड तुम्हें वहाँ पर छोड़ देगा। विंग और चिंग चिंग बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर उस मैनेजर ने उन्हें जाने के लिए कहा था। वे यिंग और झैंग चैंग जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर वो पर्सन आता है और वे यिंग और जैंग चैंग को समझा देता है कि उन्हें क्या काम करना है। वे यिंग और जैंग चैंग बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और वहाँ पर सभी को सर्व करने के लिए चले जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में सच में बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मुझे फीवर हो गया है। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। सर्दी हो चुकी है मुझे बहुत ज़्यादा ही। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इस एफएफ में वीजिंग अदर मतलब गर्ल्स के साथ या किसी बॉय के साथ इंटीमेट होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वांग जी किसी के साथ और के साथ इंटीमेट नहीं होता है। हाँ, वांग जी सबके साथ फ्लर्ट ज़रूर करता है लेकिन वो इंटीमेट बिल्कुल नहीं होता। वांग जी ऐसा प्रिटेंड करता है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब वांग जी इसीलिए करता है क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटा-सा सीक्रेट है जो आप सब लोगों को आगे पता चलेगा। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा ही।